नमस्कार। कक्षा 7 आज हम पढ़ेंगे कविता 1 जागरण गीत। अब हम कोई भी कविता पढ़ते हैं या पाठ पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। जैसे इसमें शब्द है जागरण। जागरण का मतलब होता है जगना और गीत का मतलब गाना। जगाने वाले गीत के लिए इसमें कहा गया है कविता में। तो अब हम पढ़ेंगे प्रसंग। कोई भी कविता लिखने से पहले या पढ़ने से पहले हम उसका प्रसंग पढ़ते हैं या लिखते हैं। तो जैसे इसका प्रसंग है, प्रस्तुत कविता जागरण गीत पाठ्य पुस्तक नव भारती से ली गई है। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। कवि द्वारा कविता में सूर्य के उदय होने तथा लोगों को कोरी कल्पनाओं में विचरण करने वालों को ठोस धरती की वास्तविकताओं को जानना चाहिए तथा कवि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। इस कविता में यही बताया गया है कि हमें सिर्फ आलस करके या सोते रहना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब जैसे इसमें कवि का मानना है कि कल्पना लोक में विचरण करने वाले लोगों को ठोस धरती की वास्तविकताओं को जानना चाहिए, उन्हें श्रम में सुख का अनुभव करना चाहिए। अतः प्रस्तुत कविता में कवि असावधान और बेखबर पड़े लोगों को सोने के बदले जगाने और पतन के रास्ते चलने के बदले प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कविता और उसका अर्थ। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें न जाने दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है जो लोग हैं, सोए हुए हैं, बेखबर हैं, उनको जगाने के लिए प्रेरित कर रहा है कि अब तुम्हें मैं गहरी नींद में सोने नहीं दूंगा और अब तुम सो नहीं सकोगे। जो आलस तुम्हारे अंदर है उसको आलस को त्यागो। गीत गाकर मैं जगाने के मैं जो जागृति प्रेरणा देने वाले गीत हैं वो गा करके तुम्हें मैं जगाने के लिए आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल का मतलब होता है गहरा और अस्ताचल मतलब जहाँ पे सूर्य छिपता है, यानी कि नीचे की ओर। तो इसमें कवि कह रहा है कि तुम्हें मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब तुम्हें कहीं भी मैं नीचे के विचारों को या नीचे नहीं जाने दूंगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। अरुण का मतलब होता है सूर्य, उदयाचल मतलब सूर्य के निकलने की दिशा। तो वो कह रहा है कि सूर्य जिस तरह से पूर्व दिशा में निकलता है, जैसे पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है और अस्ताचल मतलब ढलता हुआ दिखाई देता है, तो मैं तुम्हें सूर्य बन करके सूर्य की तरह से तुम्हें जगाने के लिए आ रहा हूँ। मैं तुम्हें कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कल्पना में मतलब कोरे सपनों में, कल्पनाओं में आज तक तुम उड़ते रहे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। करना श्रम से तुम क्या है हमेशा घबराते रहे हो। साधना से सिहर कर मुड़ते रहे। साधना का मतलब होता है मेहनत या अभ्यास करना और सिहर कर मतलब होता है कांपना या डरना। तो इन पंक्तियों में कह रहा है कि अभ्यास करने से, कठिन मेहनत करने से तुम हमेशा डर करके, कांप करके मुड़ते रहे हो कि मुझे आगे ज़्यादा कठिनाई है, उसमें परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उस रास्ते से तुम लौटते रहे हो। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। अब आकाश में उड़ने का मतलब यहाँ कहा गया है कि जो कोरी कल्पनाओं में, कवि के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोरी कल्पनाओं में उड़ने के लिए कहा गया है कि मैं तुम्हें अब ख्याली पुलाव नहीं बनाने दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। इसका अर्थ हुआ कि आज धरती पर बसाने का मतलब है कि तुम्हें जो वास्तविकता है धरती पर रख करके प्रगति करने का, मेहनत करके उस आगे बढ़ने के लिए जो है उसके लिए मैं तुम्हें बताने आ रहा हूँ या बसाने आ रहा हूँ। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल में उसको बनाने आ रहा हूँ।
फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि सुख नहीं है नींद में सपने सजोना, कि नींद में जो हम सपने देखते हैं उसमें हमें कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता है। उनको सजा करके रखने में हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। दुख नहीं है शीश। और फिर कवि कह रहा है कि जैसे गुरु द्वारा दी गई जो शिक्षा है उसको हम शीश पर रख करके या अपने को उसमें समाहित करके उसके अनुसार ढाल करके इसमें हमें दुख नहीं मानना चाहिए। ये कोई दुख नहीं है, ये कोई हमें बोझ नहीं मानना चाहिए। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है शूल का मतलब होता है कांटा, कि तुम जिसको अभी तक कांटा समझते थे वो वास्तव में कांटा नहीं है। फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ, कि मैं उसको फूल कोमल फूल बनाने आ रहा हूँ। यानी कि तुम्हारा जो परिश्रम करने का जो तरीका है, तुम जो परिश्रम नहीं करना चाहते हो उसको मैं एक फूल की तरह तुम्हें बताने आ रहा हूँ सरल तरीके से, कि आगे उन्नति कर सको जीवन में। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहा है मझधार का मतलब होता है बीच धारा। कवि कह रहा है कि बीच धारा में अगर तुम फंसे हुए हो, मतलब कोई भी कठिनाइयों में अगर फंसे हुए हो तो उनको देख करके कभी घबरा मत जाना, उनसे निकलने का रास्ता निकालने की कोशिश करना। हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, कि पतवार मतलब होता है जो नाव होती है उसमें जो तिकोनी लकड़ी होती है जो पानी को आगे काट करके बढ़ते जाते हैं उसके लिए। तो कह रहे कि हाथ में पतवार को लेकर के कभी घबरा मत जाना, कि जैसे तुम्हारी नैया है वो बीच मझधार में फंसी हुई है, जैसे कोई भी कठिनाइयों में फंसे हुए हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि हम कैसे निकलें इन कठिनाइयों से। तो तुम्हारे पास में निकलने का रास्ता होता है, तो उसको समझ के आगे बढ़ते जाना है। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार तुमको लगाने आ रहा हूँ। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मैं तुम्हें किनारे पर लाने से पहले थकने नहीं दूंगा और तुम्हें किनारे पर हर हालत में इन मझधार में फंसी हुई नैया से पतवार के सहारे तुम्हें आगे आगे बढ़ते जाना है। पर पार तुमको लगाने, कि मैं तुमको पार मतलब किनारे पर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं आ रहा हूँ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, कि मतलब हमारे मन में जो भी जैसे जंजीर हैं, कड़ियाँ हैं, जो छोटे विचार हैं उनको क्या हो तुम तोड़ दो। हमारे मन में जो शंकाएं हैं उनको सबको तोड़ करके आगे बढ़ो। तुम तोड़ दो मन में वसी सब संकीर्णताएं। संकीर्णता होता है छोटे विचार या हमारी छोटी सोच के लिए कहा गया है, कि तुम्हारे मन में जो छोटे विचार हैं, छोटी सोच है, डर है, उनको सबको निकाल करके फेंक दो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, कि एक छोटी सी बिंदु के बनकर भी मैं तुम्हें ढलने नहीं दूंगा, मतलब गिरने नहीं दूंगा। सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ, कि सिंधु का मतलब होता है समुद्र। एक समुद्र के समान बन करके मैं तुम्हें आगे उठाने आ रहा हूँ, मतलब तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं आ रहा हूँ। तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए, विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहा है सोए हुए आलसी व्यक्तियों को जागृत करने के लिए कह रहा है कि तुम उठो, तुम उठोगे, तुम काम करोगे तो धरती भी उठेगी। और नभ मतलब होता है आकाश, सिर का मतलब होता है सिर या मस्तक, कि तुम उठोगे धरती उठेगी तो हमारा जो आकाश है वो लगेगा जैसे सिर उठाए हुए हैं। तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, कि तुम चलोगे तो तुम्हारी जो गति मतलब होता है चाल, कि तुम्हारी चाल में एक नई झंझनाहट आएगी। जब तुम्हारे अंदर जोश होगा किसी भी काम को करने के लिए तो ऐसे लगेगा जैसे झंझनाहट आ रही है। विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा। फिर कभी कह रहा है विपत मतलब रास्ता भटकना, कि मैं तुम्हें रास्ते से भटक करके दूसरे रास्ते पर या गलत रास्ते पर मैं तुम्हें कभी नहीं मुड़ने दूंगा या जाने दूंगा। प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। प्रगति मतलब उन्नति, कि मैं तुम्हें उन्नति के रास्ते पर बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। पथ का मतलब होता है रास्ता, तो कि मैं तुम्हें उन्नति के प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने की ओर आ रहा हूँ। ये कविता सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा रचित है।
अब जैसे कवि का परिचय है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ। इनकी रचनाएं ओजपूर्ण और भावपूर्ण का परिचायक थीं। परिचायक मतलब परिचय देने वाली। इनके जीवन काल में इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया था तथा वर्ष 1969 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1 मार्च 1988 को इस राष्ट्र कवि ने अपना शरीर त्याग दिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे भैरवी, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना। अब इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। कवि किसे जगाने की बात कह रहा है? प्रश्न नंबर 2, उदयाचल शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 3, जागरण कविता के कवि का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 4, कविता का मूल भाव अपने शब्दों में बताइए। धन्यवाद।